Hello students, welcome back. Once again I'm welcoming you all in this video lecture series of your class 9th history chapter 2, which is the socialism in Europe and the Russian Revolution. In this I'm just going to provide you the February Revolution in Petrograd. इसके पहले बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उससे जुड़े हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसमें रशियन एम्पायर का क्या हश्र हुआ उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर उसमें किस तरह से फ्रस्ट्रेट होना पड़ा, उसको एक कहीं ना कहीं एक डिफीट झेलनी पड़ी रशियन आर्मीज़ और सबके बीच में, वहाँ के सिविलियंस के बीच में एक डिसकंटेंट क्रिएट हुआ इस सरकार के ख़िलाफ़ में, और वो एक और रेवोल्यूशन का कारण बनी बाद में चल करके। क्या था वो पूरा, उसको अब हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। टेक अ लुक। सो स्टूडेंट्स, फेब्रुअरी रिवोल्यूशंस अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। सो इन द विंटर ऑफ 1917, 1917 की ठंडक के दिनों में कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड, उस समय कैपिटल जो है वो पेट्रोग्राड हुआ करती थी, वर ग्रीम द लेआउट ऑफ द, मतलब वहाँ जो परिस्थितियाँ थी वो बड़ी ही चिंताजनक थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फेसाइज द डिवीज़न अमंग इट्स पीपल। जो लेआउट था सिटी का, जो एक अपीयरेंस था सिटी का, इट सीम्स टू एम्फेसाइज, जैसे लग रहा था कि वो जोर दे रहा हो कि लोगों को डिवाइड कर रहा हो, डिवीज़न अमंग इट्स पीपल। ओके, वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर। जो वर्कर्स की क्वार्टर थे, जो उनकी फैक्ट्रीज़ थी ना, वो राइट बैंक पे इस्टेब्लिश थी। नेवा रिवर, जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर थी वहाँ की, नेवा, उस नेवा रिवर के राइट बैंक पे, ठीक है, राइट बैंक पे यहाँ पे उसके वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज़ लोकेटेड थी। ऑन द लेफ़्ट बैंक वर फैशनेबल एरियाज़, और जो लेफ़्ट बैंक था उस लेफ़्ट बैंक के की तरफ जो है क्या था, एक फैशनेबल एरियाज़ था, जहाँ विंटर पैलेस, राजा का विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट, जहाँ पे ड्यूमा नाम की संसद होती थी, वो सारे प्लेसेस वहाँ उस तरफ थे। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। ठीक है, वर्कर्स के क्वार्टर्स में फरवरी 1917 में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तरीके से वहाँ पे फूड शॉर्टेज महसूस किया गया वर्कर्स के द्वारा। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, विंटर बहुत ठंडक भरा था। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, बहुत एक्सेप्शनली जो है फ्रॉस्ट, मतलब असाधारण तरीके से फ्रॉस्ट और तेज़ जो है स्नो फॉल हो रहा था। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो इच्छा कर रहे थे कि वो प्रिजर्व कर लें चुनी हुई सरकार को। वर अपोज टू द जार डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा, और जिसका जार जो था, जार निकोलस, वो उसकी डिज़ायर क्या थी कि वो सोच रहा था कि वो इसका अपोज करके इसको डिज़ोल्व कर ले, इस पार्लियामेंट को। तो इस तरह की खींचतान पूरी चली जा रही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है कि ऑन 22 फरवरी, ओके, अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। राइट बैंक, जो नेवा रिवर का राइट बैंक था, वहाँ पे एक लॉकआउट जो है एग्जिस्ट कर गया फैक्ट्रीज़ में, राइट बैंक के फैक्ट्रीज़ में पूरा एक लॉकआउट हो गया। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज़ कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। एक जगह पे लॉकआउट हुआ, सभी लोगों को बाहर निकाल के लॉकआउट कर दिया गया फैक्ट्री को। तो उसके बाद अगले ही दिन 50 फैक्ट्रीज़ की जो हैं वर्कर्स, उन एक फैक्ट्री के वर्कर्स को सिंपैथी देने के लिए सब ने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया। इन मेनी फैक्ट्रीज़ वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, बहुत सी फैक्ट्रीज़ में महिलाओं के द्वारा जो है ये स्ट्राइक आगे बढ़ाया गया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है, और इसी जो है को इंटरनेशनल वुमेन डे कहा गया। ठीक है, बहुत सी फैक्ट्रीज़ जो थी, वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, बहुत सी जगह पे महिलाओं ने जो है वो उन्होंने एक तरह से जो है स्ट्राइक्स को, इस हड़ताल को आगे बढ़ाया, उसकी लीडरशिप किया। सो दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे, इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से इसीलिए जाना जाता था उसी समय से। तो
डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। जो 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वीमेन डे मनाते हैं ना, उसका रीज़न यही था कि वीमेंस की पार्टिसिपेशन की वजह से पहली बार हिस्ट्री में इतने बड़े पैमाने पे कहीं पे वीमेंस का पार्टिसिपेशन हुआ था, तो ये वीमेन एम्पावरमेंट का कारण बना और इसीलिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस द फैक्ट्री क्वार्टर्स। डेमोन्स्ट्रेटिंग जो वर्कर्स थे, प्रदर्शनकारी जो वर्कर्स थे, उन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर्स को पार किया टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल और पहुंच गए सेंटर ऑफ द कैपिटल। कैपिटल जो है उसके केंद्र में पहुंच गए, ठीक है, मतलब कि नेवा रिवर के बाईं तरफ पहुंच गए। द नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट करके जो जगह थी वहाँ पहुँच गए। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। उस समय तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी एक्टिवली। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर्स। जब ये जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, जब इनको वर्कर्स ने घेर लिया तो गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू, गवर्नमेंट ने जो है कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, कर्फ्यू लागू कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। शाम तक सारे डेमोन्स्ट्रेटर वहाँ से हट गए, बट दे केम बैक ऑन द 24 एंड 25, और फिर वो 24 से लेके 25 की डेट को फिर वापस आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। गवर्नमेंट ने अपनी सेना को और पुलिस को आदेश दे दिया कि इनके ऊपर नज़र लगाए रखो, अगर इस तरफ आएँ तो इनके ऊपर एक्शन लो, ठीक है। इस तरह से सरकार ने ऑर्डर दे दिया। उसके बाद ऑन संडे 25 फरवरी को 25 फरवरी की सुबह जो है संडे को द गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। गवर्नमेंट ने अगला एक्शन लिया, जार ने, और उसने क्या किया, ड्यूमा नाम की जो पार्लियामेंट थी उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। अब पॉलिटिशियंस की बारी थी, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट को कैंसिल कर दिया गया था, उसको डिसमिस कर दिया गया था। तो जो पॉलिटिशियंस थे वो इस सरकार के इस कदम के ख़िलाफ़, इस स्टेप के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ 26 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेटर जो थे उन्होंने क्या किया, फोर्स टू स्ट्रीट्स, वो सड़कों पर आ गए। कहाँ की सड़कों पर, लेफ़्ट बैंक के सड़कों पर उन्होंने आके फिर से अप्रोच किया 26 फरवरी को। ऑन द 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, ठीक है, और 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर को लूट लिया गया, ठीक है, उसको रैंसैक्ड कर दिया गया। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग्ड विथ पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड। सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी, लोग ब्रेड की मांग करने लगे, वेजेस मजदूरी की मांग करने लगे, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी की ना, कि उनको काम करने के लिए ठीक ठाक घंटे काम कराया जाए, और लोकतंत्र लाने की मांग करने लगे सभी लोग। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन। सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया। एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। सरकार ने फिर से अपनी सेना को वापस बुला लिया। कैवलरी मतलब घुड़सवार सैनिकों को। हावेवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। हालांकि जो कैवलरी सैनिक थे वो भी आम लोगों के बीच से ही थे, तो उन्होंने अपने ही लोगों पर फायर करने से मना कर दिया डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड। ओके, एक ऑफिसर जो है बैरक में मारा गया, उसको गोली लगी है, एंड ऑफ अ रेजिमेंट, एक रेजिमेंट के, और 3 अदर ऐसे रेजिमेंट्स से इन्होंने म्यूटिनाइड कर दिया गया। मतलब वो म्यूटिनी होता है ना, विद्रोह, उन्होंने एक म्यूटिनी कर दिया, विद्रोह कर दिया। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। उन्होंने वोटिंग किया और वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स के साथ शामिल होने की उन्होंने वोटिंग कर दी, उसकी वकालत कर दी। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड, और उस शाम तक जो सोल्जर्स थे एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और अ काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा मेट। जिस बिल्डिंग में ड्यूमा मिला करती थी उसी बिल्डिंग में उन्होंने क्या किया, एक
सोवियत और काउंसिल जो है उसको उन्होंने, जो म्यूटिनाइट्स आर्मी मैन थे और जो वर्कर्स थे, इन सब ने मिल करके एक सोवियत एक काउंसिल बना डाली, जिसको उसके पहले ड्यूमा कहा करते थे। क्लियर? सो दिस वाज पेट्रोग्राड सोवियत, इसको पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया। क्लियर? पेट्रोग्राड सोवियत इसको कहा गया, इस संसद को, इस मीटिंग जहाँ हुई उसको पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से जाना गया। ओके, द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। अगले ही दिन एक डेलीगेशन जो है वो जार से मिलने गया। उन्हीं लोगों का डेलीगेशन जो ये पेट्रोग्राड सोवियत का। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू अब्डिकेट। मिलिट्री कमांडर्स को एडवाइस किया गया कि उनको अब्डिकेट कर दिया जाए, उनको जो है मतलब मिलिट्री कमांडर्स को ऑर्डर दे दिए गए थे कि इनको जो है रास्ते से हटाने के लिए। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड अब्डिक्टेड ऑन 2 मार्च। ठीक है, और 2 मार्च को जो है अब्डिक्टेड कर दिया गया। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू अब्डिकेट। मिलिट्री कमांडर्स ने उनको एडवाइस किया, राजा को, जार को, कि अब आप जो है अपने आप को किनारे कर लीजिए, अब्डिकेट कर लीजिए, त्यागपत्र दे दीजिए, रिज़ाइन कर दीजिए ना। जार ने उनके रूल्स, उनके एडवाइस को मान लिया एंड अब्डिक्टेड हिमसेल्फ ऑन 2 मार्च। सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर्स, जो सोवियत लीडर थे, जो ड्यूमा लीडर्स थे, इन्होंने मिल करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना डाली। ठीक है, टू रन द कंट्री, जिससे प्रोविजनल गवर्नमेंट, जैसे कि 1947 में जैसे भारत जब फ्री हुआ तो नेहरू की अंडरटेकिंग में एक गवर्नमेंट बनाई गई थी, इसको प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं। 47 से 50 तक रूल किया था। वैसे यहाँ पे जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन न बन जाए, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर सहमति बनी लोगों की। ठीक है, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस, और जिनको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना, सार्वभौमिक मताधिकार, सबको वोट देने के राइट के साथ चुना गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। पेट्रोग्राड में जो है फेब्रुअरी रिवोल्यूशन की अगुवाई हुई थी। दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की, जिसकी वजह से मोनार्की का अस्तित्व समाप्त हो गया। फेब्रुअरी 1917 में इनका अस्तित्व जो है समाप्त हो गया। ओके, सो ये हो गया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज इसकी बात कर ली कि फेब्रुअरी रिवोल्यूशन क्या था। ओके, तो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब इसके आगे जो है अगला जो आफ्टर फेब्रुअरी क्या हुआ ना, फेब्रुअरी के बाद की स्थितियां क्या बनी, रिवोल्यूशन अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, ये कुछ और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी आर जस्ट कमिंग टू एन एंड बाय दिस। थैंक यू एवरीवन।